तो ये जब उनके मन में आता है, तो बिल्कुल वो सीखते हैं और वो कोशिश करते हैं, ठीक है? एक गतिविधि और आप लोगों को बता रहा हूँ, पिछले बार भी बताया था लेकिन बहुत अच्छे से नहीं बताया था। इस बार मैं आप लोगों को एक गतिविधि और बता रहा हूँ। कीजिएगा। जैसे लिखा है 3254, क्या लिखा है? 3254। 3254 में यदि कहा जाए कि 3 सैकड़ा है, 2 दहाई है, 5000 है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मान लीजिए लिखा है 3254, ठीक है? और 3 के सामने लिखा हुआ है सैकड़ा। 3254, आप सुनिएगा, ठीक है? 3254 है, 3254 लिखा हुआ है। 3 के सामने लिखा हुआ है सैकड़ा, 2 के सामने लिखा हुआ है दहाई, 5 के सामने लिखा हुआ है हजार और 4 के सामने लिखा हुआ है इकाई। क्योंकि इसमें केवल एक ही सही है, 4 क्या है? इकाई है। 4 क्या है? इकाई है। लेकिन 3454 में मैं पूछूं तो 3 का स्थानीय मान क्या है? 3454 में चैट बॉक्स में लिखिए। 3254 में 3 का स्थानीय मान क्या है? थाउजेंड। थाउजेंड, सभी का जवाब थाउजेंड आ रहा है। 3254 में 3254 में 3 का स्थानीय मान क्या है? थाउजेंड है। लेकिन इसमें गलत चार्ट विधि, जो पिछली बार आप लोगों को बताया गया था, गलत चार्ट विधि, मतलब इसमें गलत लिखा रहेगा और इस गलती को आपको नहीं सुधारना है। ये गलत चार्ट आप तैयार करेंगे और बच्चों के सामने रखिएगा। आप बच्चों के सामने लिखिएगा, अंक लिख दिया 3254 और फिर नीचे में लिखते हैं कि 3 सैकड़ा है, 2 दहाई है और मान लीजिए 5 इकाई। 5 इकाई है और 4 क्या है? हजार है। ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो बच्चे को ये कहिए कि इसमें जो लिखा है क्या वो सही है? उनको आप ये बताइए कि 3254 में 3 सैकड़ा है, 2 क्या है? दहाई है, 5 क्या है? इकाई है और 4 क्या है? हजार है। क्योंकि ये सभी जान रहे हैं कि गलत है। आप उनको ये बताइए कि ये गलत मैंने लिखा है और आप लोगों को क्या करना है? सुधार कर लिखना है, ठीक है? जैसे आप लोग अभी बताए कि ट्रिक इसमें है, थाउजेंड में है, तो बच्चे भी उसके सामने में क्या लिखेंगे? 3000, 2 सैकड़ा और 5 दहाई और 4 इकाई। इसको कहते हैं गलत चार्ट विधि, ठीक है? मैं जैसा गतिविधि आप लोगों को बता रहा हूँ, ये किसी भी विषय के लिए लागू है। आप किसी भी विषय में ये सब गतिविधि करा सकते हैं। या तो गणित में कराएँ या पर्यावरण में कराएँ, इंग्लिश में कराएँ, आप सभी में जो भी मैटर आप पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, उसमें ऐसा गतिविधि तैयार कर सकते हैं। जितना भी गतिविधि आप लोगों को बताया, तो ये गतिविधि आपको काम आएगा। जितना भी गतिविधि आप लोगों को बताया गया है और आप बिल्कुल इसको करके देखिएगा। जिस दिन करके देखेंगे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा और अगर उस समय कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल मुझसे बात कीजिएगा, मैं और आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे इसमें बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। ये सब गतिविधि मैंने कराया अपने स्कूल में और बहुत ही अच्छे से बच्चे इसमें गतिविधि कराते हैं करते हैं। इसके अलावा भी और गतिविधि हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। तो आप इसमें ये देखेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें बच्चे बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं, उनका संप्रेषण कौशल जो होता है। क्योंकि ये अधिकतर ये देखा जाता है कि बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर पाते। अगर उनसे ऐसे इधर-उधर का बात करेंगे तो शायद कर लें, लेकिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड सवाल पूछते हैं तो वो कहीं न कहीं ठीक से बता नहीं पाते। लेकिन इससे उनका संप्रेषण कौशल बढ़ता है, सवाल पूछने की क्षमता बढ़ती है, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे सामने में आकर सवाल पूछते हैं, उनका जो डर होता है वो हट जाता है और बच्चे के अंदर का डर जिस दिन हट गया, तो समझिए वो सीखने लगेंगे।
बहुत से संकोच के कारण बच्चे सीख नहीं पाते। तो ये सब गतिविधि कराना यही होता है, जितना ज़्यादा कराएँ और ऐसा नहीं कि एक सवाल जैसे एक गलत चार्ट बनाए हैं, कई गलत चार्ट बनाइए और बच्चों के सामने रख दीजिए, ग्रुप में उनको बैठा दीजिए, ग्रुप में उनको काम दे दीजिए। कई सवाल पूछ सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? कौन-सी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? चैट बॉक्स में लिखें। ये सब उनको गृह कार्य भी दे सकते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 क्योंकि 1 से 9 तक में सबसे बड़ा 9 होता है और 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या मतलब इसमें 4 बार क्या लगेगा? 9 लगेगा। तो इस तरह के कई सवाल आप बिल्कुल सही है, आप लोगों का जवाब आ रहा है 9,999 बिल्कुल। तो ये गृह कार्य भी आप दे सकते हैं, इतना सिखाने के बाद इससे रिलेटेड आप गृह कार्य उनको दे दीजिए और ज़्यादा आपको देने की आवश्यकता नहीं होगा, आप गतिविधि कराकर बस उनको बोलिएगा कि आपको ये काम कर कर आना है। आपको ना बोर्ड में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता होगी, बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है, 9,999 तो बच्चे भी इसका जवाब देने लगते हैं और क्योंकि इतना गतिविधि है, मुझे नहीं लगता कि 1 दिन में हो पाएगा और हो जाता है क्योंकि एक गतिविधि आप कराएँगे, तो 1 दिन तो लग ही जाता है लगभग। तो आपके पास ऐसा मौका है और जब इतना ज़्यादा गतिविधि करा देंगे, एक ही चीज़ को सिखाने के लिए, तो निश्चित रूप से उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं या अगर किसी को कोई राय देना है, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। इतना सिखाने के बाद उनको होमवर्क ज़रूर दीजिए, होमवर्क में उनको यही सब काम करके आने को कहिए। जैसा मैंने बताया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 स्टार हैं, 2 वृत्त हैं, इस तरह के सवाल उनको दे दीजिए। तो वो गृह कार्य से करके लाएँगे या तो उनको सवाल तैयार करके लाने को कहिए। आप लोगों को बताता हूँ, मैंने जब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का प्रशिक्षण लिया था, उसके बाद अपने स्कूल में जाके उसको एप्लाई किया था। मुझे शुरू में ये लगता था कि बच्चे शायद नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उसमें यही कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर भरोसा करो, लेकिन बच्चों के ऊपर भरोसा होता ही नहीं है। लेकिन कई बार बात हुए आदरणीय नंद कुमार सर जी से बात हुई, सुनील मिश्रा सर जी से बात हुई, वो जुड़ेंगे आप लोगों के साथ कल शायद। तो उन्होंने कहा कि एक बार बात करके देखिए, बच्चों के साथ काम करके देखिए। तो मैंने किया उनके साथ काम और बच्चों को चुनौती दी कि आप जोड़ के सवाल बना कर लाइएगा, जो 1000 तक के जो जोड़ हैं, क्योंकि 5वीं के बच्चे को जी दिया गया था। आप जोड़ के सवाल जितना भी स्वयं से बनाइए और उसका उत्तर बना कर लाइए। इसकी चुनौती मैंने होमवर्क में दे दी कि आप घर से इसको करके लाइएगा। तो दूसरे दिन विश्वास नहीं कीजिएगा बच्चे जहाँ 5 सवाल जो सॉल्व नहीं करते हैं 5-5 सवाल सॉल्व नहीं करते हैं क्लास में, वो 200, 300, 400 सवाल अपने से लिखे थे और सारे सवाल अलग और सभी के आंसर अलग। सभी बच्चों का अलग-अलग था। अब मैंने अब उतना तो चेक करना आसान नहीं था कि कोई 200 बना के लाया है, कोई 300 बना के लाया है, तो मैं कैसे अकेले चेक करूँगा? तो वो बच्चों को ही बाँट दिया गया, एक-दूसरे की कॉपी पलट दी गई और बोला गया कि चेक कीजिए और जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह काफ़ी सवाल तैयार हो गए और इससे देखिए जहाँ 5 सवाल बनाते हैं, 200 अगर सवाल खुद बना के लाया है, 200 अगले का चेक कर रहा है, तो 400 सवाल उसके हो जाते हैं। तो इस तरह का गतिविधि बिल्कुल कराइए और उनको चैलेंज ज़रूर दीजिए, चुनौती दे ज़रूर दीजिए। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो उसके बाद बस चुनौती देकर एक बार देखिए, आपके सामने इतना ज़्यादा सवाल बच्चे स्वयं से तैयार करके ले आएँगे, कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इस तरह मैंने आप लोगों को 2-4 गतिविधि बताई। अगर किन्हीं को कुछ सवाल पूछना है, तो बिल्कुल स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आज हमारा सत्र जो था सेशन हमारा छोटा ही था, लगभग 1 घंटे होने वाले हैं और जितना मैटर आज मैंने तैयार किया था, आप लोगों के सामने रख लिया है। बिल्कुल, आपको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत एक्टिव भी रहे, अंकिता जी, काजल जी, फरजाना जी, आप लोग बहुत एक्टिव रहे और आप लोग ने जितना भी सवाल पूछा गया, उसका जवाब आप लोगों ने दिया और कभी-कभी ये भी लगता है कि हम जो सुन रहे हैं, कहीं न बच्चे उसको समझेंगे या नहीं समझेंगे, बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिए जाके, ठीक है? और बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए फिर नॉलेज में जाइए, फिर अप्लाई कीजिए, बच्चे निश्चित रूप से क्रिएट करेंगे और फ्यूचर रेडी बच्चे तैयार हो जाएँगे, ठीक है? तो किसी को कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल स्वागत है, आप पूछ सकते हैं।
हेलो। जी। हेलो। हाँ, जी, बोलिए। मैं विनोद बोल रहा था सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी प्रणाम। जी प्रणाम सर, हाँ, बोलिए। आपने काफ़ी अच्छे सरल तरीके से मैथोलॉजी तो बताया ही आपने, साथ में अपने अनुभव को भी बताया कि बच्चों के ऊपर भरोसा करें, विश्वास करें और चैलेंज दें। तो ये बहुत अच्छा वो है और निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ जितने भी अपने ज्ञानदूत साथी जुड़े हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छा आपकी आवाज़ रुक गई सर। सर आपकी आवाज़ सारे नहीं आ क्लास पा रही है। बिल्कुल पूरा अटेंड किया। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, अमेज़िंग लगा आपका एक्टिविटी जो है। और पहले तो लग रहा था कि ज़रूर प्रॉब्लम मतलब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि समझने में थोड़ा-सा हमको भी लग रहा था कि इसको किस तरीके से करें, पर लगा कि थोड़ा-सा करने के बाद काफ़ी सरल जा रहा है करके। तो ओवरऑल आज देव सर का के आदेशानुसार मैं थोड़ा-सा पूरे टाइम तक इसमें रहा। एक पिछले ट्रेनिंग में मैं उतना नहीं जुड़ पा रहा था कुछ-कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पर अभी मैंने पूरा-पूरा देखा और ये भी देखा कि अपने ज्ञानदूत साथी जितने एक्टिव हैं, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया और मैं आशा करता हूँ ज्ञानदूत साथियों से कि भविष्य में भी पार्टिसिपेट को और बढ़ाएँगे और साथ ही साथ अपना जो फीडबैक है वो भी देंगे। तो निश्चित तौर पे आप जैसे विद्वान टीचर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में पूरी तन्मयता से जो सहयोग कर रहे हैं, तो उनका भी उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि उत्साहवर्धन दोनों तरीके से चाहिए रहता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने काफ़ी सरल रोचक तरीके की जानकारी दी और अपना अनुभव भी क्लासरूम का अनुभव भी बताया, जिससे कि अब उनको करने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी, आशा करता हूँ मैं। और बस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। इतना ही कहना मेरे ज्ञानदीप साथी और जिन लोग को कुछ प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सर से बात करें। सर उसके साथ लेक्चर कैसे कंप्लीट करनी है। तो जिनको भी जहाँ पे भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं आशा करता हूँ कि वो अपनी बात को एकदम दोस्ताना तरीके से रख लें और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं स्वीकार करता हूँ कि सर जो मैथोलॉजी बताए, वो मैथोलॉजी के बारे में मेरे को जानकारी नहीं। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है ना। तो आप भी पूछ सकते हैं जहाँ पे समझ नहीं आई हो और ये कोई पूछने में शर्म की बात नहीं है। बस इतना ही मेरा संदेश है और ओवरऑल पूरे ज्ञानदीप संस्था की वो पूरे संस्था की टीम की ओर से हमारे आदरणीय देव सर की तरफ से और पूरे संस्थान की ओर से आपको हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद। बस इतना ही है मेरा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आप लोग ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और मैं जी, आप जी, लोगों के जी। साथ जुड़ सका। बिल्कुल जब भी बिल्कुल। आप बोलेंगे मैं बिल्कुल ज़रूर जुड़ूँगा। तो आलोक सर, मैं बीच आज में रोकूँगा, मैं देर से जुड़ा हूँ, जी, क्षमा प्रार्थी हूँ। जी, जी, और सॉरी सबसे पहले जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद सर का, बहुत ही बढ़िया से उन्होंने कार्यक्रम का संचालन कराया। और आलोक सर, आपका तो धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द कम है। लेकिन मैं साथ ही निवेदन अपना करता रहूँगा, बार-बार माँगूँगा अपने ज्ञान दूतों की ओर से कि सर अगली क्लास के लिए भी ऐसा ही कुछ रोचक आप खोज कर उनके सामने ले आएँगे, आगे भी। और अ, इसी तरीके से हम और साथ में हम चाहेंगे कि हमारे ज्ञानदूत और सवाल करें, साथ में जुड़ें, हम साथ-साथ सीख रहे हैं, हम सभी लोग साथ-साथ सीख रहे हैं। बच्चों को चुनौती देने का वक़्त आ गया है, कितने एनर्जी में हैं आपके बच्चे, कितनी चुनौतियाँ आप दे रहे हैं, कैसे आप बच्चों को विशेष बना रहे हैं, सारी परीक्षाओं का फल आपके बच्चों में ही दिख जाएगा। तो सारी तपस्या का फल वहाँ दिख जाएगा। तो मेरे ज्ञानदूत साथियों, आदरणीय आलोक सर, आदरणीय विनोद सर, बहुत अच्छा एक टीम वर्क हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सारे टीम वर्क का प्रतिफल हमें बच्चों में दिखना चाहिए। इस सारे मेहनत का फल वहीं दिखना चाहिए। कल का सेशन बहुत ही विशेष होगा। जैसा आलोक सर ने बताया कि हमारे साथ सुनील मिश्रा सर जुड़ेंगे रायपुर से। सुनील मिश्रा सर का समय मिलना बड़ा विशेष होता है
और कल वो कुछ प्रश्न भी करेंगे, कल वो कुछ बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें, बच्चों को कैसे जज करें, बच्चा कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, हमने पढ़ाया, वो रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये एक टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। जब टीचर इसको ईमानदारी से समझ जाते हैं, तो उसको अच्छे से लेकर आगे जाते हैं, बच्चों के साथ न्याय कर पाते हैं। तो सभी ज्ञानदूतों से निवेदन है कि आप मूल्यांकन के बारे में सोच बनाकर रखेंगे। कुछ ज्ञानदूत संभव होगा तो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड जिनके पास है, वो एक व्हाइट बोर्ड रखेंगे। 1-2 लोगों को कुछ गतिविधि में भी वो जोड़ना चाहेंगे। एक व्हाइट बोर्ड पे कुछ गतिविधि हो सकती है। तो उसके लिए जो वॉलंटियर करना चाहे वो आगे आए, नहीं तो मैं वॉलंटियर बन जाऊँगा, मैं व्हाइट बोर्ड लेकर बैठूँगा। तो हमारे ज्ञानदूत साथी कल बहुत विशेष कार्यक्रम है और सभी लोग जुड़ेंगे और आलोक सर पुनः हमारे पास, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ हमें बहुत आनंद आता है और अगले हफ्ते हम फिर उनसे कोई एक विषय पूछेंगे जो जो वो समझते हो कि बच्चे जहाँ चुनौती महसूस करते हैं और उस पे हम अपना कार्यक्रम करेंगे। और इसी के साथ सभी का धन्यवाद और ज्ञानशाला ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और पुनः-पुनः धन्यवाद। आलोक सर, अंतिम शब्द आपके। थैंक थैंक यू सर। तो आप लोगों ने मुझे इतना इज़्ज़त दिया, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, तो मुझे भी जहाँ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि जब भी मैं बताता हूँ किसी को कुछ चीज़ या कोई गतिविधि सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं वहाँ फिर से सीखता हूँ और जो परेशानी मुझे क्लास में जाकर होने वाली है, वो पता चल जाता है। जैसे अभी सर बता रहे थे, आदरणीय विनोद सर बता रहे थे कि शुरू में कहीं न कहीं लगा कि गतिविधि कहीं कठिन तो नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, तो वो समझ में आ गया कि गतिविधि बहुत कठिन नहीं है और बच्चे आसानी से इसको कर लेंगे। तो ये सब समस्या आती है, तो उसका निराकरण भी हमें खुद मिल जाता है और अब बच्चों के सामने जाकर जब पेश करूँगा, तो कुछ अलग तरीके से पेश करूँगा कि उनके शुरू से समझ में आ जाए। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और लगभग हमारा आज का जो सेशन है, वो पूरा हो चुका है। तो जैसा सर बोल रहे थे, देवाशीष सर बोल रहे थे कि अगली बार फिर बुलाएँगे। तो जब भी मुझे बुलाया जाएगा, मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊँगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल मुझसे सवाल ज़रूर पूछिए। अगर आपको कहीं समस्या होती है, कोई भी गतिविधि को समझने में समस्या होती है, तो बिल्कुल आप सवाल रख सकते हैं क्योंकि हम एक साथ काम कर रहे हैं और एक ही साथ काम करेंगे। तो बिल्कुल आप बात कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मीटिंग क्लोज़ किया जाता है। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो